कोई गलती नहीं है उस बंदे की। उसकी गलती सिर्फ यही है कि वो फेमस हो गया। कि ये जो आप पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर दफ़ा लगाई गई हैं, तो जिसमें वो व्लॉग कर रहा है और अपने परफ्यूम के बारे में बता रहा है, लेकिन मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 लगी थी, मेरे ऊपर भी लगी हुई, उस पर रिस्पॉन्स करते। लेकिन हमने इस चीज़ को इतना पकड़ लिया है कि जो 70% लोग हैं ना, वो जाहलियत पे ही हैं। भाई क्या हो गया, 295 इतने नेम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से, जो कि इस टाइम मीडिया की जीनत बने हुए हैं। कि उन पे सुनने में आया कि 295C और 295A लगी है, और वो क्यों लगी है, उसकी वजह क्या थी। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन चंदा बुखारी साहबा, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, और कुछ ऐसे मीडिया पर्सन्स के भी उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं इस हवाले से। तो आज हम उनकी राय जानते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल राय इस बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी मैम, इसके बारे में वजाहत कीजिएगा कि रजब भट्ट पे जो ये दफ़ात लगी हैं, इसका वजह क्या थी लगने की, और इसमें क्या ऐसी उन्होंने गलती की है कि जिसकी वजह से जो उनके ऊपर जो ये आर्टिकल लगे हैं। कोई गलती नहीं है उस बंदे की। उसकी गलती सिर्फ यही है कि वो फेमस हो गया, सिर्फ उसकी इतनी सी गलती है, इसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। और बाकी ये जो आप पूछ रहे हैं कि उसके ऊपर दफ़ा लगाई गई हैं, तो अगर आपने उसका वीडियो देखा हो जिसमें वो व्लॉग कर रहा है और अपने परफ्यूम के बारे में बता रहा है, उसमें उसने बोला है ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं बच्चों को इस चीज़ से दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 लगी थी, मेरे ऊपर भी लगी हुई है 295 और 295C, लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे ऊपर क्यों लगी है, ये उनका। इसमें मैम एक ये भी है कि उस्ताद जिनको वो उस्ताद बोलते हैं, वो सिद्धू मूसेवाला उनका नाम लेते हैं। तो देखें, वो एक हिंदू है, इस्लाम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसके ऊपर भी 295C लगी थी, और वो इस चीज़ के मुर्तकिब हुए थे। इस चीज़ को कैसे आप डिफेंड करेंगे? मुझे ये बताएं कि आपने कभी नॉन मुस्लिम या इंडियंस किसी भी चीज़ को, आपने कभी कोई स्टार या एक्टर उनके कभी कोई गाने नहीं सुने होते, तो वो भी काफिर ही है ना, वो भी नॉन मुस्लिम है, मुसलमान तो नहीं है। वो अपने गानों में ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो सीधी सीधी गुस्ताखी है, अल्लाह की भी रसूल की भी, लेकिन हम लोग नहीं उस पर रिस्पॉन्स करते। लेकिन हमने इस चीज़ को इतना पकड़ लिया है। मैम, उसमें एक चीज़ ये होती है कि उनको दीन इस्लाम के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको नहीं पता कि दीन की। मुझे बताएं कि सलमान खान, शाहरुख खान और बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? लेकिन वो अपने गानों के जरिए, अपनी मूवीज़ के जरिए सीधी सीधी गुस्ताखी कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अगर सॉरी टू से, लेकिन जितने भी हम सब मुसलमान हैं ना, कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी गुस्ताखी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देखते। उसमें ये मैम कि एक बंदा गुस्ताखी कर ले, अगर अनजाने में उससे कोई गुस्ताखी हो गई है, उसकी वो माफ़ी कर लेता है। लेकिन एक बंदा गलती पे गलती किए जा रहा है कि वो नमाज का मजाक उड़ाया उस बंदे ने, उसके अलावा कुछ कलमात उसने ऐसे बोले हैं कि जो उसको नामुनासिब थे, जो नहीं बोलने चाहिए थे। इसके अलावा हमारे वो जो कम्युनिटी इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके बारे में भी उसने बोला है। इन चीज़ों पे बार बार गलती पे गलती किए जाना, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? दरअसल ना रजब भट्ट का थोड़ा सा एक उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो ना बगैर सोचे समझे बोल देता है, और जिसकी वजह से जो है ना वो फंस जाता है। और स्पेशली वही फंसता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लोग उसी की बात को पकड़ लेते हैं और किसी की बात को नहीं पकड़ते। अगर हम नमाज वाली वीडियो की बात करें तो उस पर भी वो माफ़ी मांग चुका है। ईसाई वाली, उसने ईसाई गलती से यूज़ कर दिया था वर्ड, इस चीज़ पे भी उसने माफ़ी मांगी। अब ये वाला जो मामला है, ये इतना मुसलमान जो इसके पीछे पड़ गए, उससे कह रहे हैं जी कत्ल कर दो। भाई क्यों कत्ल कर दो भाई, क्या कर दिया उसने? हमारे जो उलमा कराम है वो कह रहे हैं कि उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, तो आप लोगों को किसने हक दिया है? अगर सच्चे मुसलमान होते हैं ना, तो ये बात ही ना करते कि उसको कत्ल करते हैं, क्योंकि हमारे नबी के साथ कितना कितना कुछ हुआ है। उन्होंने तो नहीं कभी किसी को कत्ल किया, हमेशा माफ़ी किया। नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि उनको खुदा न खास्ता के कत्ल कर दिया जाए, लेकिन चीज़ है कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं ये सारे। और आपने भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो क्या आपने उनका मौक़िफ़ अब देखा है कि क्या लोग चाहते हैं? देखिए, जाहिलियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ही ज़्यादा है। और बाकी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो इंटरव्यूज़ जो मैंने जितने भी किए हैं ना, उनमें तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि जो 70% लोग हैं ना, वो जाहिलियत पे ही हैं। यानी कि आपको लगता है कि वही लोग इनके ख़िलाफ़ हैं जिनको 295C का बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो होती क्या है?
नहीं, लोगों को पता है, इसके बावजूद वो खिलाफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई 295A और 295C इसने नाम क्यों ले दिया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया। 295 इतने नेम होते हैं, इतनी चीज़ों के नाम होते हैं, कईयों की डेट ऑफ बर्थ होती है, कुछ भी होता है, नंबर प्लेट्स होती हैं, तो अब क्या आगे इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब उलमा कराम ने कह दिया तो हमारी क्या भी हैसियत रह जाती है, हम तो उनके आगे कुछ नहीं है ना। फिर तो किसी आलिम का आपने किया इंटरव्यू? जी कर चुके हूँ। उनका क्या मौक़िफ़ था? वो यही कह रहे हैं कि ये गुस्ताखी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने माफ़ी मांगी है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। इसके अलावा आप रजब भट्ट को कोई पैगाम देना चाहें? रजब भट्ट को कोई पैगाम नहीं है, बस इतना ही पैगाम है कि ज़रा जो है ना ज़्यादा नहीं वो सोच समझ के बोला करें, बस यही छोटा सा पैगाम है, सोच समझ के बोलें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। एक तो बेटा है अपने माँ बाप का, तो उनका भी ख्याल रखें। जी नाजरीन, मैडम की आपने सारी गुफ्तगू सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।